72 घंटे से साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे एथलीट्स वहां पर बैठे हुए हैं। विनेश फोगाट ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर यहां हो रहे कुकृत्यों का, जिस्म फरोशी की बात प्रधानमंत्री मोदी को अक्टूबर 2021 में बताई थी। ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी सांसद हैं और आज भी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने 1.25 साल तक इस बात के बारे में क्या किया उसका जवाब मुझे चाहिए। और मुझे एक और जवाब चाहिए, नहीं अभी अपने टर्न पे एक और जवाब चाहिए। स्मृति ईरानी जो ट्रोल मंत्रालय की कैबिनेट मिनिस्टर है, वो कहां पर है और कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं? क्या ये लड़कियां हमारे देश की बेटियां नहीं है? क्या इतने बड़े एथलीट जब कहते हैं कि हमारे साथ यौन शोषण हो रहा है, ये हमारे देश की लड़कियां नहीं है? कहां है एनसीडब्ल्यू? भाजपा के एक मंत्री ने अभी तक इस पर निंदा भी प्रकट करी है। भूल जाइए उन बातों को। 2-4 बातें मैं जरूर कहना चाहती हूं। ये जब कुछ बात करते हैं तो ये लोग इतिहास भूल जाते हैं। कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत, ये वर्ड हमारे नहीं है, ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के वर्ड हैं। उनको तो याद करके चुप रह लिया करिए इन चीजों पर। महबूबा मुफ्ती, गलबैया आपने करी, सरकार उनकी आपने अपने साथ मिलकर बनवाई, और जब वो अलग हो गई तो वो किसी गैंग का सदस्य हो गई, क्योंकि आपके साथ उनकी सरकार खत्म हो गई। टुकड़े टुकड़े गैंग, आप अमित शाह को क्यों बार बार हर स्टेज पर झूठा साबित करते हैं? सदन में लिखित प्रश्न देकर पूछा गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में विवरण दिया जाए। अमित शाह जी ने गृह मंत्री होते हुए कहा, ऐसा कोई गैंग इंडिया में नहीं है। तो क्या ये अमित शाह जी को झूठा साबित करते हैं बार बार? क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, जरूर बताना चाहिए। और एक पूर्व प्रधानमंत्री को यह कहना कि वो रेनकोट पहनकर नहाते हैं, ये मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी के लिए कहा था, ये बड़ा चरित्रवान बयान था। छोटा सा जवाब, एक सेकंड पहलवानों पर लाइन नहीं बोल दूं, क्योंकि थोड़ा बहुत लाइट भी रहना चाहिए। आज बेचारे भक्तों को लगा आज बड़ी दिहाड़ी का दिन है। आज राहुल गांधी ने जैकेट पहन लिया, भैया दिहाड़ी मिलेगी, लगना पड़ेगा। वो रेनकोट निकला, अब बेचारे बड़े नहीं सुनिए, रेनकोट निकल गया वो, अब बेचारों को लगा जो बड़ी दिहाड़ी थी वो तो फिर चवन्नी के ट्रोली बनना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी शांति छा गई। कुछ चीजों का जवाब दीजिए। सबसे पहले जो रेसलर्स कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। मोदी जी 1.25 साल तक ब्रजभूषण शरण सिंह आपके सांसद, हाँ जी, क्या उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए कुश्ती संघ के अध्यक्ष के तौर पर, जब यौन शोषण का गंभीर आरोप देश की वो बेटियां लगा रही हैं जिन्होंने पदक जीते हैं इस देश के लिए? ठीक, देखिए सबसे पहले तो मैं आपत्ति दर्ज करता हूं, क्योंकि ये कहती हैं कि स्मृति ईरानी जी जो ट्रोल मंत्रालय की मंत्री हैं उन्होंने कुछ बोला नहीं। आज तक चैनल पे स्मृति ईरानी जी का बयान खुद चल रहा था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जिसको आप ट्रोल मंत्री कह रही हैं, उसने एक फूल लीडर को अमेठी से ऐसी लात मारी, आई जब स्मृति ईरानी जी की आंधी तो उड़ गया राहुल गांधी और वायनाड पहुंचा। अच्छा, तो आप एक ट्रोल मंत्री आप तय करिए, ट्रोल मंत्री क्यों कहा? मैंने आपको ये आपने ट्रोल मंत्री क्यों कहा? ट्रोल वापस लीजिए, आप भी ट्रोल बोल, आप पहले बोलिए, किसने शुरुआत? दोनों शब्द वापस ले लीजिए, ट्रोल मंत्री दोनों अपने अपने शब्द वापस लीजिए। जी नहीं, तो मंत्रालय क्या है? ये कैसे उन्होंने फूल बोला? मैं नहीं सुनूंगी, ठीक है, मैं नहीं सुनूंगी। आप इस पर आपत्ति, अब शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए किसी के नेता के। पहले हाँ, मैंने बोल दिया है, किसी को ये हक नहीं है। स्मृति ईरानी जी के लिए आप शब्द बोलेंगी तो हम भी उसी भाषा में जवाब देना जानते हैं। ट्रोल करती है, और मैं अब ट्रोल है कि नहीं मुझे नहीं पता। गलत है प्लीज। आप कह रही हैं आपके नेता के लिए नहीं बोले, तो मैं अच्छा शब्द है। ट्रोल का मतलब क्या है? वो ट्रोल मंत्रालय तो चलाती है। क्या बात? क्या हाथरस पर, कुलदीप सिंह सेंगर पर, चिन्मयानंद पर, अंकिता ठाकुर पर स्मृति ईरानी कभी भी बोली है? जवाब दीजिए ना इस बात का। महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है, एक बार बोलती है। हाथरस की बेटी के साथ हो जाता है, एक शब्द बोलती है। बिल्किस बानो पर एक शब्द बोलती है। आज मुझे राजस्थान के एक भी रेप के केस में प्रियंका गांधी का आप सुना दीजिए मुझे। 50 कर रही हैं हमारे झारखंड में कर रही हैं के साथ हुआ, सबसे पहला बयान प्रियंका गांधी का आया। क्या बात आप करती है? सेलेक्टिव एमनीजिया गलत चीज है। प्रियंका गांधी का पहला बयान आया झारखंड। कोई और बोलेगा या आप ही बोले? तो जवाब बात पता क्यों नहीं चाहिए? प्लीज लीडर से एब्सटेन कीजिए प्लीज। बहुत अच्छी एक बात कहना चाहता हूं, इन पे लागू भी होती है और जनता को अच्छी भी लगेगी। कद बड़ा नहीं करता एड़ियां उठाने से, अक्सर इज्जत मिल जाती है सर झुकाने से। इज्जत दीजिए, जनता ने चुना है उनको, मंत्री बनाया, आपको नकारा है, तब आप यहां खड़ी हैं और गाली गलौज कर रही हैं। अब सुनिए आप मेरी बात। आपने ब्रजभूषण जी पे मुझसे सवाल पूछा, बिल्कुल मैं उत्तर देता हूं। स्मृति ईरानी जी का बयान आया,
विमेन वेलफेयर मिनिस्ट्री से। हरियाणा का मामला है, मुख्यमंत्री खट्टर जी ने जो हमारे सारे एथलीट्स हैं उनका समर्थन किया कि नहीं किया। और 4 घंटे आपका चैनल आज तक दिखा रहा है, कल बैठक हुई अनुराग ठाकुर जी जो खेल मंत्री हैं उनके साथ, और मैं यहां पे कह सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, कानून सबके लिए बराबर है, कोई बख्शा नहीं जाएगा और आप देखेंगे जो उचित कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी वो होगी। लेकिन अब मैं एक सवाल पूछता हूं, महिला की अस्मिता तो महिला की अस्मिता है ना। ये आईटी सेल में एक हमारी बहन थी, उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। आईटी सेल की इंचार्ज और मीडिया इंचार्ज दिव्या स्पंडा थी। एक लाइन पढ़ूंगा उस महिला के लिए क्या कहा इन्होंने कहा, द टीम हैज ऑल्सो कम आउट इन सपोर्ट ऑफ द करंट वर्कर जो सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा था। बेस्ड ऑन देयर इंटरैक्शन एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद हिम, द टीम हैज ऑल्सो रिकॉर्ड सम ऑफ देयर conversations with the ex-worker and has no reason to believe that the current worker जिसने शिकायत करी थी उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। ये क्या है, इनके डिपार्टमेंट का एफआईआर कराई हमारी सरकार ने, ये फर्क है। तो मैं केवल इतना तो कह सकता हूं ना अंजना जी कि अगर 6300 बलात्कार के मामले सबसे ज्यादा पूरे देश में राजस्थान में होते हैं और अशोक गहलोत कहते हैं एफआईआर झूठी है, महिला झूठी एफआईआर करा रही है, वो भी अपने गिरेबान में झांकिए, आत्मचिंतन करिए। यहाँ महिलाएं बैठी है, वो देख रही है कि आप कैसे दोहरा रवैया रखती हैं। ये महिलाएं यहाँ बैठकर ये भी सुन रही हैं और ये भी देख रही हैं कि जिस उचित कार्यवाही की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। उन कुकृत्यों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को विनेश फोगाट के अनुसार 2021 अक्टूबर से पता था। हमारी बहन बीच में मत बोलिए, अभी बताऊंगी आपको उसके बारे में। आप बीच में बोली 6000, ये एनसीआरबी डेटा 6310 रेप की वारदात है वहां पे। आप लोगों को लगता है, एक अशोक गहलोत कहते हैं छोटा रेप बड़ा रेप, रेप बड़ा और छोटा, शर्म नहीं आती है? निकाल देना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को। आपको जहां पर ज्ञान